हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम टॉपिक करेंगे इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल। तो इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल में क्या किया जाता है कि पेशेंट की सेफ्टी की जाती है, उसको केयर प्रोवाइड की जाती है। और इसमें जो गोल्स हैं हमारे, बात करें 2006 में 6 दिए गए थे। नाउ अगर हम बात करें हम 2013 में, तो इसमें एक और ऐड किया गया है। अब अगर हम बात करें तो सेफ्टी गोल, अगर हम पेशेंट की बात करें तो 7 दिए गए हैं। तो अगर हम फर्स्ट गोल की बात करें इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल की, तो क्या है इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल? फर्स्ट, करेक्ट पेशेंट आइडेंटिफिकेशन। तो जो इसमें बोला गया है कि जो पेशेंट है उसका प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। तो आगे पढ़ते हैं, द करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पेशेंट एंड इट नोटिफिकेशन बिफोर स्टार्टिंग द ट्रीटमेंट और केयर इज़ वेरी एसेंशियल। तो इसमें क्या बोला गया है कि जो पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन है, करेक्ट आइडेंटिफिकेशन उसके ट्रीटमेंट और केयर से पहले करना चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है इन हेल्थ केयर सेटिंग में जैसे हॉस्पिटल है। बिकॉज द रॉन्ग पेशेंट आइडेंटिफिकेशन कैन रिजल्ट इन ग्रेवली फैटल आउटकम। तो क्या अगर रॉन्ग जो पेशेंट होएगा आइडेंटिफिकेशन करेंगे तो उसका जो फैटल आउटकम देखने को मिलेगा या घातक आउटकम देखने को मिलेगा ओनली इन सर्टेन वेरी स्पेसिफिक एमरजेंसी केसेस। हाउएवर द ट्रीटमेंट और केयर हैज़ टू बी गिवन प्रायर द आइडेंटिफिकेशन। अगर बात करें हम कोई स्पेसिफिक एमरजेंसी केसेस हैं तो ट्रीटमेंट है, केयर है, उसमें हम प्रायोरिटी क्या देंगे पहले कि पेशेंट की जो कंडीशन है वो स्टेबल करें, उसके बाद में आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस को जारी करें। एमरजेंसी केसेस की बात करें तो इन कॉमन एमरजेंसी केसेस द असाइंड डॉक्टर, नर्स एंड द पैरामेडिकल स्टाफ नीड to comply with the parameters set under the IPSG-1 in case of all and the inpatient in order to avoid the lethal impact due to any incorrect test report, delivery और treatment etc. इसमें बोला गया है कि किसी भी पेशेंट का इनकोरेक्ट टेस्ट रिपोर्ट या फिर डिलीवरी या फिर कोई भी रिपोर्ट्स या फिर ट्रीटमेंट में जो भी कारण जो होते हैं इनकोरेक्ट, जैसे कि पेशेंट रिपोर्ट हो जाती है, टेस्ट गलत रिपोर्ट हो जाती हैं या फिर डिलीवरी या कोई भी गलत ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो उससे बचने के लिए जो डॉक्टर और जो नर्स या फिर पैरामेडिकल स्टाफ को जो है रोगी के मतलब पेशेंट के सभी आइडेंटिफिकेशन को लेना पड़ता है, ताकि ये जो रूल है IPSG के तहत, जिससे कि उसका उन सभी रूल्स का जो है पालन हो सके। इसलिए पेशेंट की जो है हमें आइडेंटिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है, ताकि उसका भी जो लाइफ को हम बचा सकें और कोई भी फैटल आउटकम ना देके और हेल्थ केयर हम बेस्ट प्रोवाइड कर सकें। नाउ हम आगे बात करें तो एप्लीकेशन पैरामीटर अंडर IPSG-1 इन अ हेल्थ केयर सेटिंग। तो अब हम एप्लीकेशन की बात करें IPSG-1 में, तो क्या है प्रायर टू एनी प्रोसीजर द टू आइडेंटिफाई टू बी चेक्ड इंक्लूडिंग द फुल नेम ऑफ द पेशेंट एंड द मेडिकल रिकॉर्ड नंबर ऑलवेज एंड मस्ट बी वेरीफाइड वर्बली ऑल्सो इफ़ पॉसिबल विद द पेशेंट। इसमें क्या बोला गया है कि प्रोसीजर करने से पहले हमें 2 जो है आइडेंटिफायर का चेक करना है, एक तो पेशेंट का फुल नेम और एक मेडिकल नंबर रिकॉर्ड नंबर, कि वो किस एमरजेंसी वार्ड में या फिर किसी भी वार्ड में है। जब हम अपना जो कार्ड बनवाते हैं तो उसमें एक नंबर फीड किया जाता है, तो हम उस मेडिकल रिकॉर्ड नंबर की बात करें हैं। और अगर मान लो आपका पेशेंट वर्बली बता सकता है तो हम उससे वर्बली बुलवा के देखेंगे कि आपका रिकॉर्ड नंबर क्या है और आपका फुल नेम क्या है। नेक्स्ट हम बात करें द कंपोनेंट ऑफ द एन आइडेंटिफिकेशन बैंड इंक्लूडिंग द फॉलोइंग। जब पेशेंट को आइडेंटिफिकेशन बैंड लगता है विधि का, इस टाइप का ये आइडेंटिफिकेशन बैंड है, ये हमें हाथ पे लगाना पड़ता है। तो इसमें हम क्या क्या चेक करेंगे आइडेंटिफिकेशन बैंड में? फुल नेम ऑफ द पेशेंट इंक्लूडिंग द नेम ऑफ द पेरेंट्स और द स्पाउस। हम पेशेंट का जो नेम है फुल नेम वो इंक्लूडिंग करेंगे, और पेरेंट्स का नाम या फिर स्पाउस या फिर कोई भी रिलेशन है, मैरिड है, हस्बैंड का, वाइफ का नाम, वो सब हम मेंशन करेंगे।
नेक्स्ट है मेडिकल रिकॉर्ड नंबर। मेडिकल रिकॉर्ड नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ, इमरजेंसी नंबर, अप्रोप्रिएट एज क्या है, जेंडर क्या है, भाई मेल फीमेल है, वार्ड नंबर, या इन केस ऑफ अननोन पेशेंट। नेक्स्ट हम बात करें द मेडिकल प्रोसीजर दैट रिक्वायर प्रायर कन्फर्मेशन ऑफ द आइडेंटिफाई ऑफ द पेशेंट इंक्लूडिंग द फॉलोइंग। मेडिकल प्रोसीजर की हम बात करें तो प्रायरली हमें क्या करना है कि उसका ब्लड कलेक्शन, सैम्पलिंग ऑफ द ब्लड, बॉडी फ्लूइड कलेक्शन, डेथ कन्फर्मेशन कि डेथ की कन्फर्मेशन करनी है, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कर, और या कोई भी प्रोसेस या फिर पेशेंट ट्रांसफ़र है या फिर कोई भी प्रोसेस इमेजिंग प्रोसेस किया गया है, तो ये सब हमें लेना है, पता करना है। नेक्स्ट हम बात करें तो आइडेंटिफिकेशन बैंड मस्ट बी अप्लाइड ऑन द पेशेंट बॉडी इन द फॉलोइंग सीक्वेंस प्रीफेबली। इसमें बोला गया है कि जो आइडेंटिफिकेशन बैंड है हमें वो अप्लाई कहाँ करना है पेशेंट की बॉडी पे। अगर हम फर्स्ट प्रेफरेंस की बात करें तो ऑलवेज जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो कहाँ किया जाता है, राइट वेस्ट पे किया जाता है, राइट हैंड पे किया जाता है। सेकंड प्रेफरेंस हमारी होती है लेफ़्ट रिस्ट या लेफ़्ट हैंड या कलाई बोलती हैं रिस्ट को। थर्ड प्रेफरेंस अगर मान लो इन दोनों में से भाई किसी को बर्न या फिर कोई भी इंजरी वगैरह हो रखी है तो हम प्रेफरेंस देंगे एंकल, कोई भी साइड हो सकती है वो। नेक्स्ट है द IV vein should be tied in such a way that it should not get opened on its own or by the patient and two band can be tied together as one if required। इसमें बोला गया जो आइडेंटिफिकेशन बैंड है उसको हम टाइटली बांधेंगे ताकि जो है वो अपने आप भी ना खुले और पेशेंट भी ना खोल सके। अगर जब वो बैंड है मान लो खुलने के लिए हो सकता है तो हम दो बैंड भी अप्लाई कर सकते हैं, दो बैंड टाइट कर सकते हैं एक साथ अगर ज़रूरत है तो। नेक्स्ट है द ID बैंड मस्ट बी रिमूव्ड ओनली आफ्टर द डिस्चार्ज। जब वो IV बैंड हमें रिमूव करना है तो ओनली जब पेशेंट का डिस्चार्ज हो जाता है तो हम उसी को रिमूव करेंगे। अगर हाँ वो पेशेंट हॉस्पिटल में है तो हम उसको रिमूव नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम बात करें द इन पेशेंट एंड द डे केस पेशेंट मस्ट बी केयरफुली एंड करेक्टली आइडेंटिफाइड एंड अप्लाइड विद एन ID बैंड एट द टाइम ऑफ एंट्री स्पेसिफिक बाय द एडमिटिंग स्टाफ नर्स। इसमें क्या बोला गया है कि जो भी एडमिटेड होता है जो स्टाफ नर्स है उसे एडमिट करती है तो वो विशेष रूप से कहाँ समय के अंदर किस टाइम वो एंट्री ले रहा है, इन पेशेंट है या फिर डे के जो पेशेंट वाले मरीजों को है ना ध्यान से करेक्टली और केयरफुली सही टाइप से उनकी जो है आइडेंटिफाई होनी चाहिए कि वो कौन सा इन पेशेंट है या फिर डेली जो रूटीन वाला डे पेशेंट है। और एक ID बैंड लगाया जाना चाहिए ताकि जो स्टाफ नर्स है वो आराम से उसकी पहचान कर सकें। नेक्स्ट हम बात करें द एमरजेंसी पेशेंट शुड बी इमीडिएटली टेकन केयर बाय अ नर्स। इसमें क्या बोला गया है कि कोई भी जो एमरजेंसी पेशेंट है उसकी जो केयर है सबसे पहले नर्स को ही दी जानी चाहिए। कि जो भी एमरजेंसी जो पेशेंट होती हैं उनसे जो नर्स है दोबारा एक सबसे पहले जो प्रायोरिटी होती है उसकी केयर करनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें अ नर्स और अ मिडवाइफ स्टाफ नर्स रिकॉर्ड द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ न्यू बॉर्न इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी। इसमें क्या बोला गया है जो नर्स या फिर मिडवाइफरी स्टाफ जो है उसको सबसे पहले जब न्यू बॉर्न होता है डिलीवरी आफ्टर डिलीवरी तो उसका सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन लिखना चाहिए कि वो किसका भाई बच्चा है या जो भी उसमें आइडेंटिफाई एज क्या है, सेक्स जेंडर वगैरह लिखना चाहिए। तो नेक्स्ट है ड्यूरिंग द लास्ट ऑफिस द डिक्रीज पेशेंट इज टैग्ड विद द सेकंड नेम बैंड बाय द स्टाफ। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द लास्ट ऑफिस द डिक्रीज पेशेंट इज टैग्ड विद द सेकंड नेम बैंड बाय द स्टाफ। इसमें क्या बोला गया जो लास्ट जो ऑफिस या फिर लास्ट फेज होती है पेशेंट की जब वो डिक्रीज हो जाता है, मर जाता है, डेड हो जाती है तो उसका जो है सेकंड नेम से जो स्टाफ है वो उसको बैंड लगाती है। जैसे कि ये रहा, ये न्यू बॉर्न में और ये डेड बॉडी की उस पर लगाया जाता है। सो थैंक यू सो मच गाइज।